बीजेपी 2 बार से केंद्र की सत्ता में है और कई राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन बीजेपी के अलावा एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में संगठन भी है और थोड़ा बहुत जनाधार भी। कांग्रेस उस आधार को और मजबूत करना चाहती है ताकि उसका राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा बुलंद रहे। कांग्रेस हर राज्य में अलग अलग यात्राओं से ये संदेश देने में जुटी है कि हम ही विकल्प हैं। पश्चिम बंगाल में ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्थानीय वर्जन है। सागर से पहाड़ यात्रा कमान संभाली अधीर रंजन चौधरी ने। उद्देश्य पद यात्रा के जरिए दशकों पहले पश्चिम बंगाल में खो चुकी कांग्रेस की साख को वापस लाना। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की राजनीतिक यात्रा के कई मायने हैं, जिसमें से कुछ सिरे पुराने इतिहास से जुड़ते हैं। यात्रा 28 दिसंबर से शुरू हुई थी। ये वो तारीख थी जब 35 साल पहले पश्चिम बंगाल में सागर से पहाड़ की यात्रा की गई थी। इस यात्रा के जरिए सुभाष धिशिंग के अलग गोरखालैंड के आंदोलन ने देश की राजनीति को हिला दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इससे चिंतित थे। प्रियरंजन दास मुंशी के नेतृत्व में कांग्रेस ने घिसिंग की यात्रा के जवाब में तब पहाड़ से पर्वत यात्रा निकाली। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ने घिसिंग को बनाया। कांग्रेस का पश्चिम बंगाल नेतृत्व दावा कर रहा है कि वो कांग्रेस की हार्ट लाइन से आगे बढ़ेगी, लेकिन बीते 35 साल में पश्चिम बंगाल और उसकी राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दीदी का दबदबा है और कांग्रेस का नेतृत्व फिलहाल उन्हें राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कतई मंजूर नहीं। ता सत्त्वेও আমরা রেকমেন্ড গুলো তারা করে সবচেয়ে খারাপ রেকমেন্ড করে তা তো আমি বলবো না। 23 जनवरी को कांग्रेस की सागर से पहाड़ यात्रा थमेगी। ये तारीख सुभाष चंद्र बोस की जयंती की तारीख है, यानी राजनीति के लिहाज से एक और मील का पत्थर तय करने का दिन। ये साल चुनावी हलचलों से भरा हुआ साल है। शुरुआत त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से हो सकती है। बीजेपी को सत्ता बचानी है, वाम दलों को अपना सबसे मजबूत गढ़ वापस चाहिए। त्रिपुरा का माहौल काफी दिनों से गर्म चल रहा है। बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू करके राजनीति की भट्टी को सुलगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और विधिवत रूप से शुरू की गई त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जनता के बीच पार्टी का विश्वास कितना बाकी है, कितना फिर से जगाना है, ये समझना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा। बीजेपी ने गठन के बाद से पहली बार 2018 में त्रिपुरा में सत्ता हासिल की थी। फिर से चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और अब फिर से सत्ता के लिए संघर्ष करना है। इसलिए जन विश्वास यात्रा के पहले ही दिन भावनाओं की संभावनाएं भी तलाश कर ली गयी। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। कुछ दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में आकर चुनावी रण का उद्घोष कर गए थे। अब गृह मंत्री ने यात्रा का आरंभ करके बाकायदा चुनावी अभियान को गति दी है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले काल में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। कभी त्रिपुरा में वाम विचारधारा की तूती बोलती थी। कुल 10 विधानसभाओं में से 7 बार सत्ता वाम दल के हाथ रही। 2 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई। बीजेपी ने पहली बार गढ़ छीना है। वामपंथी सरकार अब सिर्फ केरल में बची है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस ने वहां अपने संगठन में नई ताकत फूंकी है, तो वामपंथी सरकार के सामने अस्तित्व का संकट गहराने लगा है। ऐसे में त्रिपुरा पर निगाहें गड़ी हैं और हिंसा का माहौल त्रिपुरा का मिजाज बता रहा है।
राजनीति का खेल देखिए। जो वाम दल केरल में कांग्रेस के कट्टर विरोध में है, त्रिपुरा में उन्हें कांग्रेस से परहेज नहीं। बीजेपी इस रस्साकशी को खूब समझती है, लिहाजा निकल पड़ी है चुनावी यात्रा पर। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी है। निशाने पर गहलोत सरकार है। साल के अंत में राजस्थान में भी चुनाव है और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती अपना ये मजबूत गढ़ बचाने की है। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए जनता के मन और माहौल को बदलने में जुटी है। कांग्रेस वालों को ही पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है और वो अंदर ही अंदर ये जान रहे हैं, क्योंकि खिलाफत अंदरूनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं उनके भी मन में पीड़ा मचती होगी। गुलामी कर रहे हैं, बस उनको इसी बात का गर्व है कि हम एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। लूट खसोट बची हुई हर जगह। तो हमारा ये इस मकसद यहां ये नहीं है कि कितनी सीटें हैं। हमें पता है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास हर राज्य कर रहा है, उसी तरह राजस्थान भी पूरा विश्वास करेगा। और डबल इंजन की सरकार ही है जो जमीन को पानी पिला सकती है, धरातल का पानी ऊपर उठा सकती है, घर घर तक पीने का पानी पहुंचा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है और डबल इंजन की सरकार ही ये काम कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 दिसंबर को बीजेपी के 51 रथों को राज्य भर में दौड़ाया। 10 जनवरी तक बीजेपी का लक्ष्य 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का। जन आक्रोश यात्रा में कुल मिलाकर के 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20,000 चौपाल लगाएंगे, 20,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 20,000 स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। पॉलिटिकल यात्राओं में अधिकतर सत्ता में बदलाव के परिणाम दिए हैं। कभी आंध्र प्रदेश में राजनीतिक यात्रा के जरिए घर घर तक पहुंचे YSR शेखर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बेदखल किया था। तब राजनीतिक यात्रा करके ही चंद्रबाबू नायडू 2014 में फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। राजनीतिक यात्रा करके ही जगन मोहन रेड्डी ने फिर से चंद्रबाबू नायडू को न सिर्फ सत्ता से बाहर किया, बल्कि राजनीतिक रूप से अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। तो एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक यात्रा के ही हवाले हैं। लगातार हादसों और मौतों के बावजूद चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक यात्रा जारी है। संकल्प वही सत्ता है और साधना है जनता के मन को। चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी के पिता नंदमुरी तारक रामाराव से हासिल की थी। NT रामाराव नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी। रामाराव ने चैतन्य रथ से लगातार यात्रा करके राज्य के 4 चक्कर लगाए थे। उनकी ये राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी बैठी कि गिनीज बुक में दर्ज हुई। बदले में सत्ता का लाभ मिला। कभी राजनीतिक नेता के तौर पर राजनीति के हीरो करार दिए गए नायडू PM बनने का ख्वाब देखा करते थे। अब CM बनने के लिए नई पीढ़ी के जगन मोहन रेड्डी से टक्कर लेनी है, लिहाजा जनता दरबार में नतमस्तक है।